सभी को मेरा नमस्कार। ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट। टॉप टू बॉटम एनालिसिस हम करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आज। ये है डे वन का टाइम फ्रेम। हम जानेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से चार्ट में कैंडलस्टिक सपोर्ट ले रही हैं, रेजिस्टेंस ले रही हैं, कौन 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 से जोन पे रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन से लेवल हमें देखने हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ट्रेड लाइन कहाँ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे वन के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया जो है ये एज अ रिएक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहीं पे ट्रेड कर रहा है इस जोन में। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर हम ऊपर की साइड देखें, ये ऑल टाइम हाई है। इस स्टॉक का ये ऑल टाइम हाई है। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये हमारा है रेसिस्टेंस जोन। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। देखिए कितने दिनों से इसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कोई यहाँ इस यहाँ पे कोई ट्रेड लाइन तो नहीं है, कोई पैटर्न तो फॉर्म नहीं हो रहा है। ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न कुछ है तो नहीं यहाँ पे। फिर हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं। एक ट्रेड लाइन हम देखेंगे कि तो एक ट्रेड लाइन ये वाली यहाँ पे बनी हुई है। आप देखिए ध्यान से, ये एक ट्रेड लाइन है ये। हम इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे कि कहाँ पे क्या लेवल्स हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हमारी ट्रेड लाइन है। दिस इज अ वन काइंड ऑफ चैनल तो नहीं कहेंगे, नहीं। ये हमारी ट्रेड लाइन है। इस ट्रेड लाइन के पास जाता है, इस लेवल तक जाता है तो हम ट्रेड बिल्कुल नहीं करने वाले। अगर इसे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे। बाकी अगर इसी जोन में बना रहता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट, जो कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जोन कहाँ है, रेसिस्टेंस जोन कहाँ है, कि किस तरीके से कहाँ से रेसिस्टेंस लिया है इसने, सपोर्ट कहाँ से लेके फिर वहां से बाइंग प्रेशर आया। आप देखिए इस ये एरिया आपको क्लियरली दिख जाएगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 दिन इस जोन में रहा है। ये स्टॉक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7 दिन इस जोन में रह के ट्रेड किया है। और किस तरीके से, चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन कौन से लेवल्स हैं जहां ये रिएक्ट कर सकता है। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे जब चार्ट्स को, तो हमें क्लियर व्यू, क्लियर पिक्चर हमें नजर आएगी। क्लियर पिक्चर कैसे नजर आएगी? ये स्टॉक इस जोन में काफी दिन से बना हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्टॉक आप देखिए इस जोन में एक, दो, कितने दिनों से बना हुआ है। ये हमारा 1 आवर का जोन है। कौन सा है? ये हमारा कब का जोन है? 1 आवर का जोन है ये हमारा। अगर ये इसे ऊपर की साइड ब्रेक कर सकता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, फिर किस तरीके से हमें लेवल्स निकालने हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड लेनी है। ये हमारा हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जोन। ये है हमारा वन डे के टाइम फ्रेम पे जोन। ये है हमारा वन डे के टाइम फ्रेम पे जोन। ये वाला एरिया जो है ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन। ये वाला एरिया जो है ये हमारा सपोर्ट जोन। और ये हमारा है रेसिस्टेंस जोन, ये वाला एरिया। अगर इस रेसिस्टेंस जोन को, यानी ये अगर 94 को क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो हमारा टारगेट होगा ये वाला। ये ये हमारा टारगेट होगा ऊपर की साइड। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि कौन कौन से लेवल्स इस टाइम पे क्रिएट हुए हैं इसमें। बाकी आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए, तो मैं आपको दिखा दूं, एक ट्रेड लाइन भी फॉर्म हो रही है। ट्रेड लाइन कैसे फॉर्म हो रही है? ये देखिए, ट्रेड लाइन यहाँ से फॉर्म हो रही है। ये एक बड़ी प्यारी ट्रेड लाइन है। ये देखिए। पॉसिबिलिटीज ये रहेंगी कि इस ट्रेड लाइन पे यहाँ से सपोर्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा। बट अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो हम फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखेंगे। बाकी हम देखेंगे फिर किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आईडीएफसी
फर्स्ट बैंक रिएक्ट कर सकता है। ये एक सीरीज हम स्टॉक्स के लिए लेकर आए हैं, टॉप टू बॉटम एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे हम सभी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स है, आप उसका एनालिसिस कराना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम पिन करें। हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करके देंगे, उस स्टॉक का कंप्लीट एनालिसिस करके देंगे, लेबल्स निकाल के देंगे कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो ये सब चीज़ें करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। चलिए अब हम स्विच करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक जोन दिख रहा होगा आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए यहाँ पे एक जोन दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि ये आज का डे हाई है। अगर इस डे हाई को क्रॉस करता है, हमारा टारगेट रहेगा ये 93। 93 रख सकते हैं या इसका हाई रख सकते हैं, बट 93 इज बेस्ट अगर इसे क्रॉस करता है। इस एरिया पे आप देखेंगे कि बाकी मैं सलाह दूंगा कि आईडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है, आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये एक ही रेंज में बना हुआ है कई दिनों से। अगर आप 50 पैसे 1 रुपए के लिए ट्रेड करना चाहते हैं इसे, तो आप कर सकते हैं आराम से, बट इतना कुछ खास है नहीं है स्टॉक। बट मेरा काम है एनालिसिस करना और बताना आप लोगों को, वो मैं कर रहा हूँ। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे इस स्टॉक्स को, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। ये एक जोन बना रहा है यहाँ पे, कहाँ पे जोन बना रहा है, ये वाला एरिया आप देखेंगे तो ये इट्स अ वन काइंड ऑफ जोन। ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे भी जोन बना रखा है इसने। ये ये वाला जो एरिया है, ये है रेसिस्टेंस जोन। ये है रेसिस्टेंस जोन। अगर इसे यहाँ से ऊपर की साइड क्रॉस करता है, हम टारगेट लेंगे यहाँ तक। और अगर ये नीचे की साइड ही बना रहता है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह के स्टॉक्स आप अवॉइड करें जिनमें अच्छे खासा मूव देखने को मिलता नहीं है। ये देखिए होल डे एक ही रेंज में बना हुआ है। कितने रुपए का मूव दिया है? 90, चलिए 92 मान लीजिए, 92। और नीचे कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? 75 पैसे का मूव दिया इसने होल डे में, और इसी रेंज में अभी बना हुआ है। इस रेंज को ब्रेक ही नहीं कर रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं। नीचे की साइड तो हम प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम प्लान करेंगे। यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, 93 तक हमारा टारगेट होगा। अगर इसे टच करके भी नीचे आता है तो भी हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट हम अवॉइड करें इस स्टॉक को ट्रेड करना। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मूव दे नहीं रहा है ये स्टॉक। एक ही एक ही रेंज में बना हुआ है, रेंज बाउंड मार्केट दिखा रहा है, रेंज बाउंड। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में मूव दिया, मूव देने के बाद फिर उसी रेंज में बना हुआ है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहीं पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर नीचे की साइड हल्का सा यहाँ से बाउंस लेगा, फिर यहाँ पे जाके क्लोज दे देगा। कल फिर ओपन होगा, फिर इस रेंज में आएगा, फिर यहीं पे बाउंस क्लोज दे देगा। इस तरीके से ही चलता रहेगा, कुछ खास मूव दे नहीं रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये था टॉप टू बॉटम एनालिसिस।